So hey everyone, hope you're doing extremely well. So once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. और आज हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे होंगे जो कि है कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर मेरे को एक क्या दिया होगा, मेरे को एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया होगा और मेरे को क्या करना है, यूजिंग दिस मेरे को एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. सो ऑलरेडी अपन पहले देख चुके थे कि अपन यूजिंग बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. आज हम बाइनरी सर्च ट्री देखेंगे कि अपन बाइनरी सर्च ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला अप्रोच देखते हैं. सबसे पहला इजी अप्रोच है क्या, कि जैसे जैसे प्री ऑर्डर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यूज करके मैं एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करूँ. क्या बोल रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है क्या. देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसा कि हमको पता है, सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर मेरा रूट आता था, है ना, देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री. ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. ठीक है, ठीक है भैया. अब ध्यान से देखना, अब मैं बोल रहा हूं कि यूजिंग दिस प्री ऑर्डर मैं एक बाइनरी सर्च ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं. ठीक है. सो देखो ध्यान से. सो यूजिंग प्री ऑर्डर मैंने सबसे पहले बोला यहां पे क्या गिवन है, मेरे को 8 गिवन है. ठीक है. सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 मेरा क्या हो सकता है, रूट हो सकता है ना. सो मैं क्या करता हूँ, 8 को ऐसे रूट बना लेता हूँ. ठीक है, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं. नहीं. देन उसके बाद आता है 5. अब हमको पता है बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो लेफ्ट एलिमेंट्स होते हैं वो नोड से छोटे होते हैं और जो राइट में जो एलिमेंट होते हैं वो उससे बड़े होते हैं, है ना. इसका मतलब जो 5 है वो 8 से छोटा है, इसका मतलब उसके लेफ्ट में ड्रा कर रहा होगा, है ना. तो मैं 5 को इसके लेफ्ट में ड्रॉ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अब आती है 7. अब 7 मेरे को पता है कि 7 जो है 8 से छोटा होता है बट वो 5 से भी छोटा है. इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो 1 है, 1 मेरा कहीं ना कहीं 5 के लेफ्ट पे लाई कर रहा होगा, है ना. ठीक है भैया. ठीक है. अब बारी आती है 7. अब 7 मेरे को पता है कि 7 8 से छोटा होता है लेकिन 7 एट द सेम टाइम इज ग्रेटर देन 5, विच मीन्स 7 शुड लाई हियर. ठीक है, ठीक है. अब ऐसे ही आता है 10. अब 10 में देखूंगा तो 10 यार 8 से बड़ा होता है, इसका मतलब वो लेफ्ट में तो लाई नहीं कर सकता, है ना, 8 के. इसका मतलब जो 10 है मेरा, वो मेरा राइट सब ट्री में लाई कर रहा होगा. ठीक है, ठीक है भैया. देन आता है 12. अब 12 जो है वो 8 से बड़ा है, इसका मतलब राइट में लाई करेगा, बट एट द सेम टाइम जो 12 है वो 10 से भी बड़ा है, इसका मतलब ये 10 के भी राइट में लाई कर रहा होगा. और यहीं पे मेरा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल खत्म हो जाता है. तो ये था मेरा जो बना बाइनरी सर्च ट्री, ये मेरा रिक्वायर्ड बीएसटी बन गया. इजी था ना काफी, है ना. ठीक है भैया. सो यार अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा इस केस के अंदर, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा आएगा ऑर्डर ऑफ n क्रॉस. ठीक है, ठीक है. अब क्या भी ये सिंपल एक ही अप्रोच है मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. तो मैं बोलूंगा नहीं यार, अभी और अप्रोच भी है अपने पास. ठीक है, सो उसको देखते हैं. सो अगर मैं सेकंड अप्रोच की बात करूं, सेम है, मेरे को प्री ऑर्डर दिया हुआ है. ठीक है. अब यार तुम याद करो हमने क्या करा था पहले जब बाइनरी ट्री पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था यार कि अगर हमारे पास कोई भी प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर गिवन हो तो उसको यूज करके मैं एक बाइनरी ट्री बना सकता था, है ना. ठीक है भैया. सो क्या हम वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज कर सकते हैं? सो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली वी कैन यूज दैट कंसेप्ट हियर ऑल्सो. कैसे? हमको पता है यार बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं, ठीक है, सो बेसिकली वो सॉर्टेड आती है मेरे पास, है ना. तो इसका मतलब अगर मैं इस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को सॉर्ट करूं, सो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ रहा है ना. सो अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ इस तरीके से आएगा. पहले आएगा मेरे पास क्या 1, ठीक है, देन 5, देन मेरे पास 7 आएगा, देन 8, देन 10 एंड देन 12. ठीक है. ये मेरे पास था प्री ऑर्डर और ये मेरे पास आ चुका है इन ऑर्डर. अब जैसे कि तुमने उस लेक्चर में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो की. ठीक है. हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को यूज करके एक बाइनरी ट्री बना सकते थे
और इस केस के अंदर जो मेरा ट्री बनेगा वो मेरा बनेगा बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इसको मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहूंगा कि यार अगर तुमको देखना है तो यार वो वाले लेक्चर देख लो, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, वीडियो बिना मतलब में लंबी हो जाएगी, उसका फायदा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे तुम जाके ये वाली वीडियो कंसेप्ट देख सकते हो। ठीक है भैया। अगर इस केस में मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग कर रहे हैं जिसका मतलब ऑर्डर ऑफ n log n आया मेरा, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, एंड देन मैं बाइनरी सर्च ट्री बना रहा हूँ, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना भैया? ठीक है भैया, ये हो गया मेरा सेकेंड अप्रोच। ठीक है, अब बारी आती है क्या हम इसको एक और अप्रोच से कर सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ हाँ, डेफिनेटली अपन एक और अप्रोच से कर सकते हैं। कैसे? अगर तुमको याद हो, हमने एक या दो लेक्चर पहले अपन ने एक कंसेप्ट सीखा था। क्या वो कंसेप्ट था मेरा? वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री, है ना? जिसके अंदर बेसिकली क्या करते थे, जिसके अंदर हम हर एक नोड को एक रेंज डिफाइन करते थे। वो रेंज मेरी इंट मिन से लेके इंट मैक्स के बीच में होती थी, है ना? अब मैं बोल रहा हूं यूजिंग दिस कंसेप्ट मैं एक बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे भैया? सो मैं क्या बोलता हूं, जो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है 8, अगर मैं इसको रूट मान के चलता हूं सो मेरा ये आता है 8। ठीक है, अब मैंने बोला मैं इसकी एक रेंज डिफाइन करता हूं। ठीक है, और इसकी रेंज कुछ इस तरीके से आएगी मेरी, इंट मिन से लेके इंट मैक्स। ठीक है। अब बारी आती है 5। 5 मेरे को पता है 5 मेरा 8 से छोटा होता है। इसका मतलब 5 जो है मेरा इसके लेफ्ट में लाई कर रहा होगा। बट अब मैं बोल सकता हूं कि 5 की जो रेंज होगी, 5 की रेंज कहां होगी? ये होगी इंट मिन से लेके 8 तक। इस केस में मेरा अपर बाउंड जो होगा वो मेरा 8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 से बड़ा एलिमेंट लेफ्ट सब ट्री में कोई मेरा आ नहीं सकता। ठीक है भैया। अब बारी आती है 5। 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया। अब बारी आती है 1। अब 1 मेरे को पता है यार, 1 जो है मेरा 8 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है ना? सो इसका मतलब अगर मैं इसकी रेंज डिफाइन करूं, इसका मतलब जो यहां पे जो नया एलिमेंट आएगा मेरा, जो नोड आएगा कोई भी, ठीक है, उसकी रेंज मेरी इंट मिन से होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम 5 से भी छोटा होना चाहिए, है ना? और 8 से भी छोटा होना चाहिए, यानी इसकी इस बार अपर बाउंड 5 आ जाएगी। तो इसका जो यहाँ पे जो एलिमेंट लाई कर रहा होगा उसकी रेंज इसके बीच में लाई करेगी। सो क्या मैं बोल सकता हूँ जो 1 है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है अभी मेरा कि नहीं? सो देखो यार, तुम ध्यान से देखोगे तो 1 जो है मेरा 5 से छोटा है, बट ऑल्सो वो इंट मिन से ही बड़ा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 को इंसर्ट कर सकता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है भैया। एट द सेम टाइम जो मेरा 5 के राइट में कोई एलिमेंट लाई कर रहा होगा उसकी रेंज मेरी क्या होगी? उसकी रेंज मेरी इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा लोअर बाउंड आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो 5 से तो बड़ा ही होगा, है ना? बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन 8, यानी अपर बाउंड इसकी 8 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कोई अगला जो एलिमेंट है मेरा वो 7। 7 में बोल सकता हूँ यार, क्या 7 जो है मेरा वो 5 से बड़ा है, एट द सेम टाइम 8 से छोटा है? मैं बोल सकता हूँ हाँ यार, तो इसका मतलब मैं 7 को यहाँ पर इंसर्ट कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यार, यहाँ पे 1 के राइट लेफ्ट में जो होगा कोई एक ऐसा एलिमेंट लाई कर रहा होगा जिसकी रेंज इंट मिन से लेके 1 तक लाई कर रही होगी, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए एलिमेंट, है ना? एट द सेम टाइम इंट मिन से बड़ा होना चाहिए। अब अगर मैं बाइनरी जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल देखूं, यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रेंज के बीच में लाई करता है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा इस रेंज के बीच में लाई नहीं कर रहा, देन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नल रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भैया? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट में आता हूं इसके, ठीक है, सो राइट में मेरा एक ऐसा नोड लाई कर रहा होगा जिसकी जो मेरी रेंज होगी लोअर बाउंड 1 होगा, एज वेल एज अपर बाउंड 5 होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो होगा 5 1 से बड़ा होगा, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन 5। ठीक है, सो अगर मैं देखूं तो वो भी मैं इस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में कोई लाई नहीं करूंगा। सो इसका मतलब यहां पर ही मैं क्या कर दूंगा, यहां पे मैं नल रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। सिमिलरली सेम स्टेप में यहां पे करूंगा क्या, यहां पे मेरा जो लोअर बाउंड होगा इस केस के अंदर वो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट मेरा जो होगा इस केस के अंदर
वो मेरा 7 से छोटा होगा, है ना। ठीक है भैया। सो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है वो मेरा 7 से छोटा है, इसका मतलब मेरी जो लोअर बाउंड है वो तो मेरी इंट मीन रहने वाली, लेकिन जो अपर बाउंड है वो मेरी 7 हो जाएगी। सो ऐसा कोई एलिमेंट क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मेरा बाइनरी ट्री के अंदर? नहीं। तो यहाँ पे भी मैं नल रिटर्न कर दूंगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो अपर लोअर बाउंड होगा 7 और अपर बाउंड 8, क्या ऐसे कोई एलिमेंट लाइक कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। सो मैं वन सेकंड क्या कर दूंगा, नल रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया। अब अगर यहाँ पे सारे नल हो गया तो मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करूंगा और इतना जो पार्ट हो जाएगा यहीं पे मेरा लेफ्ट सब ट्री का एंड हो जाएगा। ठीक है। सो मैं वापस आ गया। अब मैं राइट में जाता हूँ। अब राइट में कोई मेरा एक ऐसा नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी जो लोअर बाउंड होगी अब 8 होगी, लेकिन अपर बाउंड इंट मैक्स होगी। मतलब कि कोई भी एलिमेंट है वो 8 से तो बड़ा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन इंट मैक्स। ठीक है। सो अगर मैं देखूं 7 तक अपना हो चुका था ट्रेवर्स, देन आता है अगला 10। अब 10 जो है मेरा, क्या 8 से बड़ा है एट द सेम टाइम इंट मैक्स से छोटा है? सो मैं बोलूंगा हाँ। सो इसका मतलब आई कैन इंसर्ट 10 हियर। ठीक है भैया। अब बारी आती है 12। अब 12 जो है, अगला जो एलिमेंट होगा यहां पर इसके राइट में, वो इस बार जो लोअर बाउंड होगी वो 8 ही होगी, है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 8 से बड़ा होना चाहिए, या 10 वो लिख देते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन इंट मैक्स। सो क्या जो 12 है मेरा, वो मेरा 10 से बड़ा है बट उससे छोटा है? सो मैं बोलूंगा हाँ, तो यहाँ पे मैं 12 को इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया। और अगर मैं इसके राइट में जाता हूँ, लेफ्ट में जाता हूँ सॉरी, सो इसका जो लोअर बाउंड आएगा वो मेरा आएगा 10। मतलब कोई भी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सॉरी 8 तो होगा, उससे तो बड़ा ही होगा, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन 10। क्या ऐसा कोई एलिमेंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है जो मैंने ट्रेवर्स नहीं किया? सो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं नल रिटर्न कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई एक राइट में एक एलिमेंट आएगा, लेफ्ट में एक एलिमेंट आएगा, जो कि मेरा अभी जो होगा 12 से क्या होगा, मेरा अभी जो एलिमेंट होगा वो 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन 12। क्या ऐसा कोई एक एलिमेंट है जो अभी नहीं है? नहीं भैया, नल। एंड सिमिलरली यहाँ पे नल, क्योंकि मेरा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल खत्म हो चुका है। सो मेरा जो बाइनरी सर्च ट्री कुछ बना वो कुछ इस टाइप का बना यूजिंग रेंज। आसान सा कंसेप्ट था। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुमको ये डेफिनेटली चीजें समझ आ रही है। ठीक है भैया। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं यार, सो बेसिकली इस केस के अंदर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है, वो आ रहा है ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आएगी ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज अपन ने यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टैक्स, अपन ने यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक स्पेस यूज किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा। ठीक है। सो ये था मेरा थर्ड अप्रोच। ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं, जो सबसे एफिशिएंट और ऑप्टिमल वे है, इसका कोड देखते हैं। ठीक है। सो देखो ये है मेरा कोड। मैंने क्या करा, मैंने बोला मैं एक इंट मैक्स यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बोल सकता हूं अगर जो मेरा साइज है, ठीक है, वो अब जो आई की वैल्यू है वो साइज के बराबर हो गई। ठीक है। और जो बाउंड है अपर बाउंड वो मेरा उससे बड़ा ही, मतलब इंडेक्स जो से बड़ा है, सो मैं सीधे से नल रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक नोड क्रिएट करूंगा। ठीक है। और उस नोड के अगर मैं लेफ्ट में गया, ठीक है, मतलब उससे लेफ्ट में कोई भी रेंज होगी उससे छोटी होगी, सो उसको लेफ्ट में इंसर्ट करूंगा, अदरवाइज राइट में इंसर्ट करूंगा। ठीक है, यूजिंग रेंज को। ठीक है, और मैं देन रिटर्न कर दूंगा। सिंपल एज दैट। मेरे को लगता तो नहीं यार कोई दिक्कत आ रही नहीं चाहिए इस लेक्चर के अंदर, बट स्टिल तुमको कोई लेक्चर में कोई दिक्कत आए, सो स्टेप 1 तो यार पहले वीडियो को एक बार वापस देखना। अगर फिर भी समझ नहीं आए सो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुमको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। सो एक बार वापस देख लो एक बार ठीक से। अपन ने पहला स्टेप करा नॉर्मल जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल था, यूजिंग दिस अपन ने बाइनरी सर्च ट्री बना लिया। ठीक है, सही है भैया। एंड देन उसके बाद मैंने अगले एक अप्रोच बताया था कि अपन यूजिंग प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर यूज करके एक बाइनरी सर्च ट्री कैसे बना सकते हैं। इसको मैं तुम्हारी लिंक वापस कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे जाकर वो वीडियो देख सकते हो और तुम कंस्ट्रक्शन पूरा अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। एंड देन थर्ड अप्रोच जो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच था वो था मेरा वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री को जो हमने यूज किया था, उसमें रेंज अपन ने कंसेप्ट यूज किया था, वही कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर यूज किया और हमने एक बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आ रही थी। एंड देन अपन ने कोड देखा। ठीक है। सो ठीक है यार, आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है।
उतना काफी कंसेप्ट बताए इसमें मैंने, ठीक है। सो एक बार वापस गो थ्रू करना, ठीक है, और एक बार सारी चीजें रिवाइज करना, एंड देन एक बार जो फर्स्ट और सेकंड अप्रोच था उसको भी एक बार कोड करने की ट्राई करना, और बाकी थर्ड अप्रोच तो है ही, तुम उसको भी ट्राई कर लेना एक बार। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।